इस बहन के लिए 1 लाख रुपए की रकम है मेरी प्यारी बहन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। राबिया ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई, आप ठीक है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कब पहुंची हो? मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं अभी पहुंची। राबिया बहन यहाँ पे तोड़ रही है धनिया। धुआं में क्या सलाम नहीं हो सकता? वो आंखें बंद आएंगी ना मेरी फिर। ये तो बात आपकी ठीक है। चलो फिर इधर आ जाओ, धुएं से बाहर निकल आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। यहाँ पर जी चावल को पोस्ट लगा के रखी हुई है, साबित चावल हैं, बड़े लंबे लंबे चावल तैयार हो रहे हैं। ये भी है। शुक्रिया। एक मसला और है, आपने बिल्कुल दीवार के साथ चावल रखे हुए हैं, मुझे शक पड़ता है मट्टी अंदर जा रही है। ये वाली साइड पे ना मट्टी हल्की हल्की नजर आ रही है। आप यहाँ से चावलों को उठा लो क्योंकि बिल्कुल दीवार, बिल्कुल ये देखो ना, ये मट्टी है कच्ची, ये ऊपर गिर रही है चावलों पर। नाराज भी नहीं होना। नहीं, नाराजगी की क्या बात है, तो बल्कि आपने अच्छी ही बात की है, मेरा भलाई किया है आपने। शुक्रिया। क्यों नहीं जल रही आग? बहुत ओ। ये क्या कर रहे हो? वो देखो, वो लेके आ रही है लकड़ी। ये लो, ये किसकी है? उठा लो। मैविश बेटे लेकर तो आई है लकड़ी वगैरह। धुआं बहुत ज्यादा है, लकड़ी लाने से धुआं खत्म नहीं होगा, आग जलाने से खत्म होगा धुआं। वो आ रही। फूके जी मारनी पड़ती हैं, जब तक फूके ना मारे तो चूल्हा जलेगा नहीं, और जब जल जाएगा अच्छी तरह से। मुझे पता तो मैं घर से शापर उठा लाता। इतने शापर इकट्ठे हुए पड़े हैं। शापर घर भी इकट्ठे हुए हैं, इधर भी मैमिश बेटी ने ना गट्टे में डाल के रखे हुए हैं, तो काफी सारे हमने शापर जला लिए, लकड़ियाँ गिल्ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम जी माशाल्लाह से शुरू कर दिया था। मैं अब पहुंचा हूं और यहाँ पे जी सारा मसाला जात ऐड कर लिया है। आलू भी ऐड किए हुए हैं, साथ में मटर भी ऐड किए हुए हैं। चिकन है या बिल्कुल सादे हैं? आलू मटर वाली पुलाव ये पतीला जी बनाया जा रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी आपकी बाजी हैं, यूके में रहती हैं। आपकी तरफ से ये 10वीं का जो ख़त्म है, 10 दिन का, मैं 10 दिन का बोलते हैं। हाँ जी, ये ख़त्म जी करवाया जा रहा है। आपकी तरफ से ये खैरात लंगर तकसीम करेंगे जब बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जी लात उठाना, लात उठाऊं? लकड़ी इधर करनी, लात इधर करनी। ठीक है। यो नहीं, इधर आ जाओ, मैंने कहा लात उठा। आपने कहा लात उठा, ये उठा ली है। इधर हट जाओ, साइड पे हो जाओ। अच्छा, कह तो यही रही थी, मुझे तो ये समझ आया कह रही है। अच्छा, इसने यही बोला है ना मामू जी लात उठा, मैंने कहा लात उठा ले, तो मैंने ऊपर खड़ी कर ली है। राबिया बहन और सुगरा बहन धनिया वगैरह तोड़ रहे हैं। ये मोटे मोटे पत्ते ये कुंडी में डालने हैं या ऊपर गार्निश करने के लिए? नहीं, भाभी जी ने कहा है कि आप जो है ना ये साफ वगैरह गार्निश करने के लिए, यानी कि खूबसूरती ऊपर डालते ना एंड में। जी बिल्कुल। ये गार्निश वाला जो लफ्ज है, वहाँ पे देख बनाई थी ना, उस भाई कुक ने मुझे बताया था कि सदीक भाई ये जब ऊपर डालते हैं ना तो गार्निश बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, क्योंकि वो कुक है, उनको पता है ना। हाँ जी, अभी आपने कहा, मैंने भी साथ ही कह दिया गार्निश करने के लिए। जी, मैंने असल में पहली दफा सुना है तो इसलिए मुझे समझ नहीं आई। अब आप लोगों ने जो बताया ना, फिर मुझे समझ आ गई है कि जब मुकम्मल यानी कि तैयार हो जाएगी ना, जब आप उसके ऊपर कोई धनिया पुदीना खूबसूरती के लिए कुछ डालेंगे ना, उसको बोलते हैं गार्निश। ये भी मुझे देख वाले ने बताया था। पहली दफा सुनने लग रहे हैं, पहली दफा सुनने लगे। बहुत अच्छा बताया भाई ने। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी? तबीयत ठीक है बेटे? वालेकुम। आप मेरे सर पे हाथ रखोगे या मैं रखूं आपके सर पे हाथ? जो आप बड़े हैं ना, आप रखो, मैंने आपको ही रुतबा दिया हुआ है। किस चीज का? बड़े होने का। चलो माशाल्लाह, आप पहुंच गई हो खैरियत से। कुछ पढ़ाई वगैरह करती रही हैं कि नहीं? ये तस्वीर देखो मेरे इसमें, बैग के अंदर, पर्स के अंदर है। चलो माशाल्लाह, मैं यही सोच रहा था भाई आप ही ने कुछ ना कुछ पढ़ाई की भी होगी। तस्वीर मैं लेकर आई हूँ, पढ़ती भी आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? तबीयत ठीक है? आगे हो खैर से? काफी लेट पहुँचे हो? बस वो दादा अबू उधर थे ना, उनकी रोटी बना के हूँ, शाम की भी और दोपहर की भी, क्योंकि आपके भाई काम पे गए हुए ना, इस वजह से, तो फिर रोटी बना के आई हूँ। सर में मेरे दर्द है, मैंने तेल मंगवाया है, भाईजान बाहर बैठे हैं, उनकी मिन्नत करता हूँ लगा दें, क्योंकि वो खुद मालिश है ना, तो आपकी अच्छी तरह सर के ना मालिश कर देंगे, जो सर में दर्द हो रहा है ना, आराम आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। याद है ना भाईजान अशरफ भाई शौकत की बातें याद है ना? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसी बात है। मेरे जब सर में दर्द होता था, भाई शौकत जो है ना कहते थे अशरफ भाई आए हुए हैं, आप सदीक भाई जो है ना भाई अशरफ से हाथ लगवा लो, हाथ लगवा लो, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बस बातें अब याद ही आती हैं। याद है बिल्कुल। बंदा जब गुजर जाता है ना, फिर बातें याद रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है जी। हाँ जी। अच्छा, वो पीढ़ी मंगवाऊं या ऐसे नीचे बैठ जाऊं? ऐसा बैठो, अच्छा ऊपर बैठो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। चलें ठीक है जी, आ जाओ। शौकत भाई की जो बड़ी सिस्टर हैं उनको बिठा दिया है पतीले पर, वो अब तकसीम करेंगी। खत्म शरीफ वाले आप निकाल लिए हैं? इसी में? हाँ जी, ये निकाल। चल। और डालें, और डाल दें, और डालें, थोड़े से और डाल दें, ताकि ना एक बंदा खाए ना, पेट तो भर जाए। और डाल दें चम्मच। चलो ये लो।
ये ख़त्म शरीफ के हैं। हाँ जी, ये मैं लेके जा रही हूँ जहाँ पे फ्रूट वगैरह रखे ना खत्म के लिए, ये उधर रखेंगे। कारी साहब जी आ गए हैं, दूध रखते हैं इधर। बिस्मिल्लाह। आ रहा बेटे, इसके ऊपर ढक के लाते ना कुछ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। ख़त्म शरीफ जी हो गया है। कारी साहब 10 कुरान पाक मैंने आपको अर्ज़ की थी, वो आपको मिल कर दिए हैं, वो भी दुआ में शामिल कर लें। इंग्लैंड में हमारी आपी हैं, उन्होंने हमें मिल किए थे, और ख़त्म शरीफ में भी ये शामिल कर लीजिएगा। अल्लाह आमीन। ख़त्म कुरान शरीफ का सवाब और इलाहुल आलमीन इसके अलावा दूध शरीफ का सवाब, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार का सवाब, इलाहुल आलमीन जो भी कालिमात हैं इलाहुल आलमीन पढ़े गए इलाहुल आलमीन, और जो कुछ हमारे मिल के इलाहुल आलमीन उन सब का सवाब तेरी बार गए आलिया में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। क़यामत के दिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शिफात कुबरा नसीब फरमा। शौकत भाई की रूह को इसका सवाब पहुँचा, इलाहुल आलमीन उनकी कामिल बख्शिश फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन क़ब्र अशर की तमाम मनाज़िल को आसान फरमा। आमीन। कब्र के अंदर राहत और सुकून नसीब फरमा, कब्र की तंगी से, कब्र की बेचैनी से, कब्र के अजाब से इलाहुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। खास कर इन तमाम कलाम मुक़द्दस तमाम उमूर का सवाब इलाहुल आलमीन सिद्दीक़ भाई के जितने भी दोस्त अहबाब करीबी भाई रिश्तेदार, इनके वालिद मोहतरम, इनके दादा जान, इनके भाई जान, और जितने भी ख्वाहिश कबीला इस फ़ानी दुनिया से पर्दा कार जो उनकी सब की रूह को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। हमारी दुआओं को उन सब के हक़ में कबूल फरमा, उनके लिए ज़रिए नजात बना, बख्शिश का सामा बना। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए मिलकर माह रमज़ान के बाबरकत महीने में बरकतें समेटते हैं। मस्जिदों में जी हैंड पंप की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मस्जिद में हैंड पंप लगा हुआ होगा तो नमाजी आएगा, बच्चे आएंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस मस्जिद का हवाला नंबर 43 है, 43 नंबर इस मस्जिद का है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के चारों तरफ कहीं पर भी हैंड पंप नहीं लगा हुआ। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। अंदर चलते हैं। अंदर से माशाल्लाह से मस्जिद बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। जिस अल्लाह के प्यारे नेक बंदे ने ये अल्लाह का घर बनवाया है, अल्लाह पाक उसके कारोबार में, रोज़ी में, रिज़्क़ में, सेहत में, दौलत में, पैसे में बरकत फरमाए। अल्लाह की राह पर खर्च करने वाला भी नसीब वाला बंदा होता है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह के जी घर में पहुंच गए हैं। हवाला नंबर 44 बनता है। बहुत ही प्यारी और बड़ी मस्जिद है। अभी इस अल्लाह के घर का काम हो रहा है। हमें इस अल्लाह के घर के लिए हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। अभी इसका काम होना बाकी रहता है। प्लस्तर वगैरह हो चुका है। ये गांव की बहुत बड़ी मस्जिद है। बच्चे आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मदरसे के अंदर बच्चे आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और हैंड पंप का ना होना बच्चों के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, और जो नमाजी हजरात आते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। इस अल्लाह के घर के लिए हैंड पंप की ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुंची हैं। ये भी बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत शानदार मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह से। जिस अल्लाह के प्यारे ने इस अल्लाह के घर में अपना पैसा कीमती लगाया है, अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत फरमाए, रिस्क में बरकत फरमाए। हवाला नंबर 45 है। बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है। इस मस्जिद को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े गाँव की मस्जिद है और ये कितना बड़ा गाँव है। गाँव वालों ने मिलकर इसमें हिस्सा डाला है और माशाल्लाह से अल्लाह का घर तामीर हो गया है, पंखे लगे हुए हैं। अब इस अल्लाह के घर का काम काफ़ी सारा रहता है। अल्लाह की राह पर खर्च करने वाले भी नसीब वाले होते हैं, और ये खुश नसीबी हर किसी के नसीब में नहीं आती। इस बहुत बड़े मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं हर तरफ आपके सामने कैमरा घुमा दिया गया है। कहीं पर भी आपको ना ही टूटियाँ नज़र आ रही हैं, ना ही हैंड पंप नज़र आ रहा है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। जितने भी आपको मस्जिदें दिखाई जाती हैं, इन सब में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। सुबह के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं, शाम के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं। एक और अल्लाह के घर में जी पहुँचे हैं। हाफिज़ साहब, कारी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। अंदर जी मैं पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारी छोटी सी ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है।
रमज़ान उल मुबारक की बरकतें समेट लें। माह रमज़ान की खासियत यह है कि अल्लाह पाक रहमत के दरवाजे खोल देता है और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह पाक के इस घर में भी हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। हवाला नंबर 46। अभी जी मैं आपको एक कब्रिस्तान में लेकर आया हूँ। हवाला नंबर 47 बनता है। इस कब्रिस्तान में हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। कारी साहब अपनी ज़ुबानी बताते हैं। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ नलका लगाया लाया वञे तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमे सी तो आपको भी अल्लाह ताला अजर। अभी जी मदरसे में आया हूँ। इस मदरसे के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। इस मदरसे का हवाला नंबर 48 बनता है। आपने अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के हैंडपम्प लगवाने हैं। काफ़ी वसी ये मदरसा है, कसीर तादाद में यहाँ पर बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और गाँव से दूर दराज से बच्चे रोज़ाना की रूटीन में कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मदरसा है। माशाल्लाह से ये गांव का विलेज का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मदरसा है। इस अल्लाह के घर के लिए हैंडपम्प की ज़रूरत है। सामान जी लेकर मैं जी पहुंच गया हूं। लेकर चलते हैं अंदर। भट्ठे की हकदार गरीब फैमिली की ये अमानत आई है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी दालें मैं भी हेल्प करवाता हूँ, साथ में जो मुझसे होता है मैं करता हूँ, क्योंकि मैं कैमरा मैन होता हूँ, मेरे लिए मसला होता है थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी 15,000 रुपये का राशन है, जिसमें 5 किलो घी मौजूद है, 10 किलो चीनी मौजूद है, 35 किलो आटा मौजूद है, 5 किलो चावल है और दालें 2-2 किलो मौजूद हैं, खजूर है, ज़रूरियात ज़िंदगी का खाने पीने का सामान मौजूद है राशन के अंदर। इसकी मालियत बनती है 15,000 रुपये। ये भट्ठे की फैमिली है बेचारी, बहुत ही गरीब फैमिली है और बहुत ही मजबूर फैमिली है, क्योंकि इसका बेटा हुआ है, अल्लाह पाक ने इसको बेटा दिया है, खुशी की बात है। साथ में इसका जो खब्बी साइड वाला बाजू है ये काम करना छोड़ गया है, पता नहीं फालिज का झटका है, क्या मसला है। ये बेचारी ऐसे ही अपने हाथ को दबाती रहती है, ऐसे बांधे रखती है, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इस बहन के लिए अल्लाह पाक की तरफ से 1 लाख रुपए की रकम इस बहन के पास अल्लाह पाक ने भेजी है। 1 लाख रुपए की रकम है मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक की तरफ से ये आपके पास भेजी है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अहमलपुर सियालकोट में आप रहते हैं। 15,000 रुपये का राशन आपको दिया है और 85,000 रुपये मैंने आपको दे दिए हैं। अपने भाई के लिए दुआ कर दो। अल्लाह पाक के भाई को तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक के कुदरे देवे, इन्हें बच्चे की भी हयाती रखे, आमीन। मेरी बाजू इतनी दर्द होंदे, इतनी तकलीफ थी है बाजू असा रात इंदे बच्चे निक्के को छड्ड के असा डॉक्टर को लोने हैं। क्या हुआ है बाजी, क्यों रो रही हो? मेरी बाजू बहुत दर्द होंदे, बहुत तकलीफ थी है। रात दे असा हस्पताल में निक्के बच्चे छड्ड के असा घर वेने हैं। बात साडा जी टंगिया कड़ा होने उता दाखला कर देनु, अजाब दे दे के टॉर्चर। मेरी बाह की इतनी पीड़ है, मेरा हाथ नंगली नहीं चल जा। ओए होए, अल्लाह पाक इस मेरी प्यारी बहन को सेहत याब कर दे। छोटे छोटे इसका बेचारे का ये बच्चा है, हाथ पे जो है ना, बच्चे कोई नहीं चाह सकती है, बच्चा है छोटा, तो बहुत तकलीफ थी मैं, बच्चे कोई नहीं चाह सकती। ओए होए, भाई वास्ते दुआ करनी है। दुबई च रहिंदे ते उंदा जेड़ा घर है पिया पिछा बाई गांव जेड़ा घर है अहमलपुर सियालकोट दा है पिया, भाई वास्ते दुआ कर चा। अल्लाह पाक के भाई को सलामत रखे, अल्लाह पाक के भाई दे तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक ने बच्चे दी भी हयाती रखे। जा मेरी मदद की, अल्लाह पाक के कोई बहू देवे, बहू दे, अल्लाह पाक ने दिल दे सारे आशा मुरादा पूरा करे। अल्लाह पाक आमीन। बहू देवे, बहू देवे, सारी सोच के लिए को बहू देवे। आमीन। अल्लाह पाक के भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, अल्लाह पाक आइंदे बच्चे को भी लंबी जिंदगी अता फरमा, आमीन। बठे दी एक फैमिली कोल जी मैं पहुंची हाँ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਸਾਨੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਖੂਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਬਾਜੀ ਜੀ ਖਾਨ ਆਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ईद वाले दिन बेचारे इन बच्चों की पता नहीं की हालत होनी। मेरे बच्चों की हालत है ए देखो, मेरे को इन्ना नहीं हो सकता कि मैं अपने बच्चों के कपड़े ले लवां। केड़ी माँ है कि जेड़ी बर्दाश्त करती है कि मेरे बच्चा अच्छा ना पावे, अच्छा ना खावे, लेकिन ना साडा नसीब वेख लो, ना साडे को अच्छा पाया जाता, ना साडे को अच्छा खाया जाता। अभी जी एक भट्ठे पर मैं पहुंचा हूं, सामने आप देख सकते हैं जहां पे मेरी उंगली का इशारा है, ये भट्ठा है। इस बहन के पास मैं पहुंचा हूं, ये काफ़ी बेचारी परेशान है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस बच्ची का क्या मसला है बाजी? भाई इंदी अखां दा मसला, इंदी अखां दर्द हुंदी, इंदी अखां फिरमियां नहीं, 7 जम्मी है। 7 महीने बाद जम गई सी? हाँ जी 7 महीने पहले जम गई सी। इंदी तबीयत बहुत खराब रहंदी, इंदी अखां दा मसला है। आंदे ना ऑपरेशन होया होया, इंदी सोलियां सन 6 महीने ऑपरेशन होए नु, बहुत हालात खराब रहंदी। इंदी काम नहीं कर सकदा, फिर ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਗੁਰਾ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰਾ? ਗਾਰਾ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜਾਈ ਦੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੇ ਗਾਰਾ ਸੱਟਣ ਕੇ ਪੜਨ ਜਾਣ। ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਭਾਈਜਾਨ। 1,60,000 ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 50 ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਨਸ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਪੇਰੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 2,500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨੈਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਘਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਖੇ बैठे हैं। अल्लाह पाक सोना परवरदिगार मदद फरमाएगा। रब दे अगे अपील कर दी है, इंशाअल्लाह सोना मेरा परवरदिगार कोई ज़रूर तुहाडी अल्लाह पाक मदद भेजेगा। कोई साडी मदद कर देगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। बहुत बस ਅਸੀਂ बच बड़े परेशान हैं। समिया शाम ही हो गई है, मैंने सुना आमना पहुंच गई है या पहले की पहुंची हुई थी, मुझे पता चला है। नहीं कल खाला को हो गया, 2 घंटे हो गया है। मैं क्योंकि काम चला गया था, अब आया हूँ तो मुझे पता चला है आमना पहुंच गई है। राबिया तो मुझे मिली थी उस टाइम। वो चली गया खाला राबिया वापिस चौकादम चली गई है। चलो अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ठीक है, तबीयत ठीक है मेरी माशाल्लाह। कुछ कर रहे थे अम्मी? हाँ ये बकरी भी आई है ना। क्या चीज कर रहे थे? बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं, उसका ना कुछ खाना कट रहे हैं, वो गर्म पानी से धो रही हूँ। तो कोर करनी पड़ेगी। हाँ जी वो बच्चों को दूध नहीं दे रही होगी ना, वो तकलीफ होती है, अंदर रोड़े बन जाते हैं। रोड़े बन रहे। वो टकोर करने से जो है ना ठीक हो जाएगी। हाँ जी। आपको पता नहीं चला भाई साहब वो भाई टकोर शकोर करते? टकोर कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ टकोर कर रहे हैं। चलो ये आए भी थे, चलो भी टाइम भी कर दे। सही बात अपना अपना हाथ होगा ना। हाँ जी हाँ जी, चलो कोई सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल। ये बंद क्यों कर रखा है अंदर? तो भाई बकरी है ना इसके अंदर, बकरियां फिर निकल जाती हैं बाहर। अच्छा अच्छा बस ठीक है भाई, ये आपका काम है, ये आप संभालो। ये भाई इसी का काम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी का ही काम है जी। सही बात है, हमारा काम नहीं है। मैं आपके भाई को बोल रही है ना बकरी की टकोर करनी है ना, मैंने कहा बकरी को ना भाई ले आओ। छोटे बकरी को या बच्चों को? बड़ी माँ को अभी दिखाऊंगे ना, अभी देखना। अच्छा अच्छा, वो टकोर बकरी के वो दूध नहीं पी सक रहे ना बच्चे, इसलिए। फट्टी क्या करेगी? ये बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद
बस ठीक है, जाकर धो लो। हाँ जी, बर्तन कोई साथ नहीं दिया बर्तन धुलवाने के लिए? पहले धोए हैं, समिया ने धोए हैं सारे, अब और ज्यादा हो गया, मैंने कहा वो मैं धो लेती हूँ। शाम का खूबसूरत मंजर सूरज गुरूब होने का। बिल्कुल सूरज आज तो गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। बर्तन तो काफी सारे हैं, इसका मतलब है अच्छी खासी ड्यूटी लगी है महवेश की बर्तन धोने की। इससे ज्यादा जो है ना समिया ने धोए। सब्र कर, एक मिनट सब्र कर। आपको पता नहीं है मामू व्लॉग बना रहे हैं, आपने इसकी वो ट्यून को मामी ओपन ज़ारा रखा की हुआ है। कॉल आ रही है, सुन सुन क्या कहती है, सुन। ये खाला सुगरा के मोबाइल पे आई है, वो खुद सुनेगी। अच्छा, अब आपके पास आना तो नहीं है, मैं जा रहा हूँ महवेश की तरफ। आना है, मैं ये कहती, मैंने कहा ये बर्तन आप मैं पे धोने लगे, जो पहले धोते थे वो मैंने धोए थे, पहले ज्यादा थे, अब थोड़े हैं, इसका मतलब है बचत हो गई हाँ है। जी। फिर ठीक है, जल्दी से धो लो। जा रही धोने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सदीप भाई, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाओ ठीक हो? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। अकेले पहुंची हो? नहीं, मैं दो बच्चों को लेकर आई हूँ। आपने कुछ पूछा था मुझसे? जी आपने मेरे ख्याल से ये पूछा भाई आप सुनाए। हाँ जी, मैंने कहा आप सुनाए भाई, आप ठीक है? मैं बड़ा अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरे ना सर का दर्द नहीं जाता। वो माशाल्लाह से फिर काम कुम भी हो रहा है ना, इस वजह से बस जो ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी होती है वो तो पूरी नहीं। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने चैनल बनाया है पहले दिन से कर ही रहे हैं। नींद पूरी नहीं होती, थकावट हो जाती है, फिर भी अपनी जो कहते हैं ना कि जो एनर्जी है, हिम्मत है, वो जोर लगा के करते ही हैं काम। जो नई सुबह तुलू होता है, सूरज शुरू होता है, आमद होती है सूरज की, यही सोच के निकलते हैं घर से, किसी का भला हो जाए, किसी गरीब की मदद हो जाए इस हमारे चैनल से। हाँ जी, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ ये व्लॉग चैनल है, लेकिन साथ में चैरिटी इसलिए करते हैं कि चलो भाई गरीब का भला हो जाता है। और जो मुखैर हजरात हैं, जो अल्लाह पाक की राह पर खर्च करते हैं, देते हैं अपने, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करते हैं अपना कीमती असासा खून पसीने का हक हलाल का पैसा कमा के गरीबों में तकसीम करते हैं, अल्लाह की राह पर देते हैं, फिर अल्लाह उनको देता भी 1000 गुना डबल करके देता है। अल्लाह पाक जो उनका भला करे, जो हकदार के पास जाते हैं उनका हक देते हैं, अल्लाह पाक जो उन्हें बहुत ज़्यादा बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। क्या हुआ है, क्यों हंस रही हो? वो हंसाई जा रही है मुझे। कौन हंसा रही है? मैं समय मुझे हंसाई जा रही है बार बार, ये बहुत शैतान है, ये ना मुझे बार बार हंसा देती है। आराम नहीं आता? नहीं मामू, मैं तो खामोश से खड़ी थी, ये सन्ना थी। नहीं, अब तू क्या कह रही है? भाई मैं उसकी वीडियो ना बनाऊं, नहीं बनाए मैंने, उसकी व्लॉग ना करूं? नहीं बनाए, आप बनाए। आप फिर परे मुँह करो। मैं तो जा रही हूँ बर्तन हाँ, धुलवाने जल्द के लिए। शाबाश काम करवा। मैं तो जा रही हूँ। बस अब तो मैंने उसको उधर कर दिया। हाँ ठीक, जी, वो देखो अभी भी आप उसको ना देखो ना, मुझे देखो ना, कैमरे की तरफ देखो ना। कैमरा सबका उस्ताद है, आप इधर फोकस करो। वो चाहे वो जिस तरह भी इशारे कर रही है, आप उसको देखो ही ना। हाँ जी, मुझे पता है वो हंस नहीं रही, खामोशी से खड़ी हुई है, और कभी इधर से वो इशारा करिए, कभी उधर से। बस वो पीछे चली गई, अब तो रोला ही मुक गया। जी, सही है। और बच्चे ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, रुकैया बहन को मिल ली है। हाँ जी, मैं मिल ली हूँ।